हेलो गाइस, यार हम लोग अगर कोई भी ईवी लेने जाते हैं ना तो सबसे पहले देखते हैं कि उस ईवी में हमें कितना रेंज मिल रहा है। क्या 100 से ज्यादा का रेंज है या कम है। अब अगर 100 किलोमीटर का रेंज है तो क्या वो आईडीसी रेंज है या फिर ट्रू रेंज है। इको मोड में कितना है, नॉर्मल मोड में कितना है, विद पिलियन कितना देता है और सिंगल राइडिंग में कितना देता है। ये सारा क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में सबसे पहले आता है जब हम लोग एक ईवी खरीदने जाते हैं। ये रेंज को लेके एंजाइटी हमेशा ही हम ईवी यूजर के माइंड में रहता है। बट गाइस, क्या आपको पता है कि अगर आप अपने राइडिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस कर लो ना, कुछ ट्रिक्स यूज करने लगो, तो आप अपने ईवी से ज्यादा रेंज निकाल पाओगे। आप चाहे ओला यूजर हो, चेतक, टीवीएस, वेदा, इवन अगर आप कोई चाइनीज ईवी यूजर भी हो ना, तो भी उस पर्टिकुलर गाड़ी का जो हाईएस्ट रेंज होगा वो आप निकाल पाओगे। और ये होगा कैसे, बताता हूँ गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स बताऊंगा जिसे यूज करके आप अपने गाड़ी का रेंज कल से ही बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक ईवी यूजर है या फिर ईवी लेने की सोच रहे हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ना आपको यार अपनी स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको स्पीड रखना है 30 to 40 के अंदर इको मोड में। ये मैं आपको डे टू डे लाइफ के बारे में बता रहा हूँ और आई गेस सिटी में इतना स्पीड काफी भी होता है। और एक बात गाइस, इको मोड में ना इससे भी ज्यादा स्पीड आप उठा सकते हो, पर आपको नहीं जाना है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ओला S1 X 4 किलोवाट का, इस गाड़ी का इको मोड में आईडीसी रेंज है 167 किलोमीटर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इको मोड में आप कितने भी स्पीड में कैसे भी करके गाड़ी चलाओ आपको 167 ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक अच्छा रेंज चाहते हो तो इको मोड में भी आपको गाड़ी का जो स्पीड है वो 30 to 40 किलोमीटर के अंदर में ही मेंटेन करना है। स्टेप नंबर 2, एक्सेलरेशन। गाइस, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप गाड़ी को कैसे एक्सेलरेट करते हो। देखो, आपको 40 की स्पीड तक जाना है, बट ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ऑन करते ही 3 से 4 सेकंड में 40 में चले जाओ। ये सही तरीका नहीं है गाइस। सही तरीका ये है कि आपको एक्सेलरेशन 10% ही देना है और गाइस उसको आप मेंटेन करो। आप देखना स्पीड ठीक आस्ते आस्ते आगे बढ़ जाएगा। गाइस, ये चीज आपका बैटरी कंजम्पशन में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने गाड़ी का कान कितने जोर से घुमा रहे हो या फिर आप कितने प्यार से घुमा रहे हो। खास करके अगर आपकी बैटरी कम है और आपका डेस्टिनेशन दूर है तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नंबर 3, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। गाइज, ये मेथड किसी के लिए भी अब नया नहीं है। अब ऑलमोस्ट सभी ईवी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर्स मिलता है और ये काफी अच्छा वर्क भी करता है। अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हो तो आपको जरूर करना चाहिए। ब्रेक्स का इस्तेमाल कम कीजिए और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। आई नो इससे ब्रेक नहीं लगता है, पर गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, उसके बाद फिर आप ब्रेक मार सकते हो। कुछ दिन बाद आपको हैबिट हो जाएगा और आप गाड़ी को इसी तरह से रोकने भी लगोगे। इससे आपका गाड़ी में कुछ % चार्ज भी बढ़ेगा। नंबर 4, हिल एंड स्लोप मैनेजमेंट। गाइस, ये गलती हम लोग अक्सर करते हैं क्योंकि हमें आदत हो चुका है पेट्रोल वाला स्कूटर चलाने का। ईवी में क्या होता है, जब हम लोग कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं या फिर कोई फ्लाईओवर में जा रहे हैं, अब जाते वक्त कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्लो हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोर से थ्रोटल देते हैं ताकि स्पीड को मेंटेन किया जाए और स्पीड में ऊपर जाया जाए। गाइस, ऐसा नहीं करना है। बिलीव मी, ऐसे करने से ना आपका बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होता है। आई नो गाड़ी स्लो हो जाता है, आपके पास से लड़कियां भी स्पीड में आगे निकल जाती है, आपका हाथ खुजलाता है कि आप जोर से कान घुमाओ और आप भी स्पीड में आगे बढ़ जाओ। बट गाइस, अगर बैटरी कम है और आपको अपने घर तक जाना है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और अब जाते वक्त भी ना फुल एक्सेलरेशन नहीं देना है। एक्सेलरेशन को हल्का ही रखना है। डोंट वरी, आपका गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, आपका गाड़ी गिरेगा नहीं, धीरे धीरे ही सही बट गाड़ी ऊपर जाएगा। और जब चढ़ाई खत्म हो जाए और स्लोप आ जाए, थ्रोटल को पूरा सामने कर देना है क्योंकि गाड़ी तो आपका स्पीड में रहेगा ही, तो थ्रोटल को आपको पूरी सामने कर देना है जिससे आपका गाड़ी में थोड़ा बहुत चार्ज भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू आ जाए। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्प्ले सेटिंग्स। गाइज, ये मैं बेसिकली ओला वालों के लिए बोल रहा हूँ। जब आपकी गाड़ी में चार्ज कम हो बट रेंज आपको ज्यादा चाहिए, तब आप अपने डिस्प्ले का जो थीम होता है उसको डार्क कर लेना, बैकग्राउंड लाइट को एकदम कम कर देना और फालतू का अगर ब्लूटूथ वाईफाई ऑन है तो उसे भी ऑफ कर देना। सेम जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं जब हम लोग का बैटरी कम हो रहता है मोबाइल में।
देखो आई नो इससे आपको बहुत ज़्यादा रेंज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट गाइज अगर हाफ किलोमीटर का भी फ़र्क पड़ रहा है तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि सोचो अगर हाफ किलोमीटर ही आपको गाड़ी धक्का देना पड़े तो आपको कितना प्रॉब्लम होगा। सही बोल रहा हूँ ना गाइज। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग देख तो लेते हो यार बट लाइक नहीं करते हो। और गाइज इसी तरह का राइडिंग एंड सेफ्टी टिप्स, प्रॉब्लम का सलूशन, डिलीवरी अपडेट वगैरह के लिए ना आप हम लोगों का ईवी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा और अब मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।